इतनी रात को काहे रोड ब्लॉक किए हैं? आखिर आखिर क्या हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पत्थर हटा के कार निकालनी पड़ेगी। आइए सर। गहरी चोट है इसके सर पर। किसी शार्प हथियार से अटैक नहीं लगता है। सर, इसकी किसी भौतिक चीज से हत्या हुई है। यहाँ कुछ पत्थर पड़े हुए, कहीं ये मर्डर? हाँ, हो सकता है पत्थर से मारा हो। सर, ये देखिए सर, एक पत्थर पे खून के निशान मिले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, उसी पत्थर से मारा। शालिनी, यस सर। ये पत्थर का सैंपल लो। कुछ पता चला ये आदमी कौन है? सर पता लगाया हम, ये जौन है गया का बड़का बिजनेसमैन और इसका नाम भास्कर राय। पांडे सर। आसपास छानबीन करो, हो सकता है कोई सुराग हाथ लगे। ओके सर। जय, जय कुछ मिला? नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। कुछ मिला प्रकाश? सर, कुछ नहीं मिला। जय, चल। जय, प्रकाश, सर। तुम भास्कर राय के घर जाओ और पूछताछ करो। यस सर। और हाँ, आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। आओ। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा अरुण, एक बात बताओ, बहुत अच्छी तरह से याद करके बताना, क्या तुम्हारे पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई कितना भी गुस्से में हो, लेकिन अरुण के पापा उससे बात करके उसका गुस्सा शांत कर ही देते थे।
अच्छा, आप शांत हो जाइए। और ये बताइए कि आपके जो गुतिया रिश्तेदार हैं, इन सब के साथ आपके संबंध कैसे हैं? सभी रिश्तेदारों से हमारे संबंध अच्छे थे, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। अच्छा, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद? हमें जितनी जमीन जायदाद मिली थी उससे कहीं ज्यादा कुतिया को मिली थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्या उन लोगों ने आपके साथ जोर जबरदस्ती करके जमीन जायदाद हथिया लिए थे? नहीं, पिताजी ने अपनी मर्जी से उन्हें ज्यादा जमीन दी थी। ऐसा क्यों? अरुण के पापा का मानना था कि उनका तो एक ही बेटा है और इतनी सारी जमीन जायदाद, इसीलिए। अच्छा अरुण, एक बात बताओ कि जब तुम्हारे पापा कभी ऑफिस से घर आते थे तो क्या वो कभी अपने कुछ बिजनेस वगैरह संबंधित कुछ बातें करते थे? पिताजी घर में बिजनेस की कोई बात नहीं करते थे, घर में बिल्कुल घर की तरह ही रहते थे। आप लोगों को किसी पर कोई शक है? नहीं, ठीक है। अरुण, अपनी माँ का ख्याल रखो। हाँ अरुण, अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें ऑफिस बुलाएंगे। बस माँ, चुप चुप हो जाओ। तो भास्कर राय की दुश्मनी किसी से नहीं थी? सर, भास्कर राय की पत्नी और उनके बेटे का भी यही कहना है। तो फिर भास्कर राय के मर्डर का क्या कारण हो सकता है? सर, कहीं ये लूटपाट का मामला तो नहीं है? नहीं सर, अगर ये लूट का मामला होता तो भास्कर राय के गले से सोने की चैन भी गायब होती। एग्जैक्टली, शालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये लूट का मामला होता तो लुटेरा गले का चेन नहीं छोड़ता। सर, भास्कर राय के हाथ में महंगी घड़ी थी और वो भी वैसे ही पड़ी थी। तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट। ये लूटपाट का मामला नहीं है। शालिनी, सर, तुमने भास्कर राय के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स चेक किए क्या? यस सर। सर, हत्या के दिन शाम 5 बजे के बाद उनके मोबाइल पर उनके घर के अलावा और किसी का फोन नहीं आया और ना ही किसी को फोन किया गया। सर, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसके मोबाइल पे घंटों से कोई फोन नहीं आ रहा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है ऑफिस के बेसिक फोन पर बात हुई हो। ऑफिस बेसिक फोन। प्रकाश सर, तुम एक काम करो, भास्कर राय के ऑफिस जाओ, वहां के सभी कर्मचारियों से पूछताछ करो कि उस दिन ऑफिस में कौन कौन आया था और उनकी किस किस से क्या बात हुई। जय, तुम और प्रकाश दोनों जाओ। भास्कर राय की हत्या हुई है, आखिर अपराधी कौन है? आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? साहब, अकाउंटेंट के पद पे काम करते हुए 15 साल हो गए। एक बात बताओ, भास्कर राय का आप लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया साहब, और वो मालिक और नौकर के बीच के अंतर के एहसास नहीं हुआ। लेन देन के मामले में कैसे थे वो? बहुत बड़े दिल वाले थे हमारे साहब। तनख्वाह समय पर तो देते ही थे, बोनस भी हम लोगों को देते थे और स्टाफ लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? मतलब जैसे कि कोई बिजनेसमैन, कोई नातेदार, रिश्तेदार, किसी से कभी कोई झगड़ा टंटा हुआ हो? नहीं साहब, वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छी तरह से याद करके बताओ, क्या उनकी किसी से कोई लेनदारी थी? क्या उनकी किसी से कोई लेनदारी थी? हाँ, एक आदमी है, उसके ऊपर हमारे साहब का 4 लाख रुपया बाकी है। कौन है वो? राजा राम।
देखिए राजा राम जी, 4 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम होता है, और वैसे भी आप पिछले कई सालों से देने में आनाकानी कर रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा राजा राम जी? अरे भास्कर साहब, आप तो जानबे करते हैं कि 2 साल से मार्केट इतना नीचे गिर गया है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, और पैसा तो कहीं से आ ही नहीं रहा है। परेशानी बस यही बात की है। अरे परेशानी सिर्फ आप ही के लिए है क्या? अरे हम भी तो मार्केट का तंगी झेल ही रहे हैं ना। भास्कर जी, ये बात ते आप समझोबे करो कि आपके चिंता करे के कोनो जरूरत ना। हमारा पास जब पैसा आ जाए, पहला पेमेंट हम आपके कर दें। अरे ये बात तो पिछले कई सालों से सुन रहा हूं मैं। ठीक है राजा राम जी, अब मेरा पैसा दे ही दीजिए आप समझते काहे नहीं है कि हमारे पास जब पैसा रहेगा तो हम दे ही देंगे ना। क्या आपके लिए हम चोरी चमारी करें? देखिए आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम अगले हफ्ते तक पैसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपकी जो समझ में आए वो करिए, हमें उसका जवाब देना आता है। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो और क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते राजा राम जी, कोर्ट में भी मुकदमा आपके खिलाफ ही जाएगा। तू नौबत आई तब ना। अच्छा, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको भी आता है भास्कर जी। आपको जो समझ में आए करिए, और जो हमें समझ में आएगा हम कर लेंगे। जय राम जी की। साहब की हत्या होने से 2 दिन पहले वो यहाँ आए थे। क्या के 2 दिन पहले? एक काम कीजिए, आप हमें जल्दी से राजाराम का पता बताइए। सब अभी बताते हैं। या? हाँ सर, प्रकाश बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रकाश, कोई सुराग मिला? सर भास्कर राय के ऑफिस का अकाउंटेंट बता रहा था कि राजा राम नाम का आदमी है जिसके पास 4 लाख रुपए बकाया है। सर वो मर्डर के 2 दिन पहले ही ऑफिस आया था। और क्या बताया अकाउंटेंट ने? अकाउंटेंट ने बताया कि भास्कर राय ने जब राजा राम से अपने पैसे मांगे तो सर दोनों के बीच में काफी वाद विवाद हुआ, और तो और सर राजा राम ने बाद में देख लेने की धमकी भी दी है। प्रकाश, राजा राम को पकड़कर यहाँ लाओ। ओके सर। साहब हम सच कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते साहब। तो फिर भास्कर राय से लिए गए 4 लाख रुपए के कर्ज के बारे में भी तुम कुछ नहीं जानते होगे? नहीं साहब, ये हम कहाँ कह रहे हैं। तो तुम भास्कर राय का कर्जा लौटा क्यों नहीं रहते? अरे साहब, पैसे की कमी के कारण हम वापस नहीं कर पा रहे हैं। पैसे की कमी तो एक बहाना है, दरअसल तुम उनका पैसा लौटाना ही नहीं चाहते थे। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है साहब। तो फिर क्या बात है? साहब हम छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और हमारा बिजनेस इस समय घाटे में चल रहा है। घाटे में चल रहा है? बिजनेस घाटे में चल रहा है तो उसकी पूर्ति के लिए तुम किसी का मर्डर कर दोगे? साहब भगवान कसम, हमने भास्कर जी की हत्या नहीं की है। तो फिर तुम उस दिन ऑफिस में देख लेने धमकी क्यों दे रहे थे? साहब धमकी देने का ये तो मतलब नहीं कि हम हत्या कर देंगे। हम उनका पैसा लौटाना चाहते थे लेकिन मजबूर थे। सर बाती में उन्होंने मुझे कोर्ट कचहरी में देख लेने की बात कही, तो हम भी तहस में आकर कह दिए कि हम वो भी देख लेंगे। लेकिन साहब हमारा विश्वास कीजिए, हमने मर्डर नहीं किया साहब, मर्डर नहीं किया। हेलो सर, शेर घाटी हाईवे पर एक हत्या और हो गई। ये हत्या भी उसी इलाके में हुई है जहां भास्कर राय की हत्या हुई। ठीक सर, दरोगा का फोन था, उसी इलाके में एक और हत्या हो गई है। क्या? 7 दिन के अंदर दूसरी हत्या?
सर लाश के पास ये पर्स मिला। मैं देखा क्या क्या है? हाँ सर, इसमें पैसा है। पर्स में इस आदमी का विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ मिला? हाँ सर, हमने पहले ही इसके घर में फोन कर दिया। सर पत्थर पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब ये हत्या भी पत्थर मार कर की गई है। सर कार में कुछ नहीं मिला। हाँ प्रकाश सर। इस पत्थर का सैंपल करो। हाँ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमें रिपोर्ट बहुत जल्द चाहिए। यस सर। शालिनी, पांडे, दोनों हत्याओं की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक जैसी है। इस आदमी के घर वालों को भी किसी पर कोई शक नहीं है। सर, यह आदमी बहुत ही सज्जन था। इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन सर, इन दोनों हत्याओं में एक समानता भी है। सर पर पत्थर से अटैक किया गया, यही ना? नो सर, इंडिका कार, व्हाइट कलर की। हाँ सर, ये बात नोटिसेबल है। दोनों हत्याएं इंडिका कार वालों की ही हुई हैं। सर, एक बात और कॉमन है, दोनों हत्याएं किसी लूटपाट के इरादे से नहीं हुई है। यस सर, क्योंकि गाड़ी में से कुछ निकाला नहीं गया है। फिर ये दोनों हत्याएं क्यों की गई? अच्छा ये बताओ, भास्कर की हत्या किस दिन हुई? बुधवार की रात सर। सर, ये हत्या भी तो बुधवार की रात को हुई है। बुधवार की रात दो हत्याएं, वो भी व्हाइट इंडिका कार्स। सर, इसका राज क्या हो सकता है? और 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही दोनों हत्याएं की गई। एक काम करो, प्रकाश, जय, पांडे, आसपास के सभी अपराधियों को पकड़ के ले आओ। टीम से नहीं भाग सकते हो लोग। मुझसे तेज दौड़ेगा। अबे रुक, अबे रुक। एससीबी टीम से बच के कहां तक भागोगे? चल। खाली चिनौती है, मर्डर नहीं किया तू लोग। तुम बता, चिनौती करते हो मर्डर करते हो? चिनौती करता है साहब। अभी बोलो ना मर्डर करते हो? नहीं सर, साहब हम दोनों मर्डर नहीं करते। सही बता। सच कहा साहब। सही सही बता दे, नहीं तेरी बोलती बंद करने के बाद। साहब हम सच कहा था नहीं, कौन वो मर्डर नहीं के गए साहब। साहब हम छोटे मोटे चिनौती कराता है साहब। इतना धंधा हमारा साहब, गरीब आदमी है साहब, छोड़ दो हम लेके। लोगों ने इतना मार खाने के बाद भी सर अपना मुंह नहीं खोला। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बकते हैं। सही कहा सर, मार खा खा के बिल्कुल पत्थर के हो गए। नहीं जय, पत्थर को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पता नहीं ये किस मिट्टी के बने होते हैं। प्रकाश सर, इन सभी क्रिमिनल्स को अपनी कस्टडी में रखो। सर, जरूरत पड़ी तो फिर इनसे पूछताछ करेंगे। सर
फॉरेंसिक लैब से सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये रही उनकी फाइल। ये रिपोर्ट सर को दिखाई? यस सर, उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी पत्थरों में एक ही आदमी के उंगलियों के निशान हैं। जय सर, तुमने इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए? यस सर। इस रिपोर्ट को और क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स वाली रिपोर्ट को आपस में टैली करो। ओके सर। हो सकता है इनमें से ही कोई हो। जय सर को फोन करो। हाँ जय बोलो। सॉरी सर, इतनी रात में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? सर एक और मर्डर हुआ है सर, वो भी पत्थर मार के। क्या? कहाँ? सर उसी हाईवे पे, सेम लोकेशन। तुम स्पॉट पर पहुंचो। सर हम लोग पहुंच चुके हैं, आप भी आ जाइए सर। मैं भी आ रहा हूँ। ओके। सर, यह हत्या भी पहले जैसी की गई है। ये कोई शातिर सीरियल किलर है। या हेलो, सही पहचाना एसपी। हमें चाहे तो सीरियल किलर कह लो, हम ही ने मारा है लोगों को। कौन हो तुम? अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, फिर बुधवार की रात हम यहीं एक शिकार बनाएंगे। अरे तुम सामने क्यों? हेलो, वो यहीं कहीं। जल्दी पकड़ो उसे, ढूंढो। यहीं कहीं है वो, ढूंढो उसे। यहाँ कोई नहीं। सर, इधर कोई नहीं मिला। सर उधर भी कोई नहीं है। सर उधर कोई नहीं मिला सर। सर इस तरफ भी कोई नहीं है। वो कातिल हमें चैलेंज किया है कि अगले बुधवार को एक मर्डर और होगा। क्या? What?
प्रकाश, सर ये मामला काफी सीरियस होते जा रहा है। पहली बार किसी ने एससीबी टीम को चैलेंज किया है। जय, तुम्हारी क्या क्या तैयारी है? हमने सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है। वो लोग बैरिकेड्स डाल के चेकिंग भी शुरू कर चुके हैं सर। गुड। और सर हमने भी सुबह सुबह जाकर उस इलाके का पूरा मुआयना किया जहां पर यह घटना घटी थी। तो फिर तैयार हो, तुम ही कातिल का बलि का बकरा बनने जा रहे हो। बलि का बकरा सर? क्या मतलब सर? क्या मतलब साफ है, जब एसपी सर को मालूम पड़ेगा कि तुमने सभी जगहों का मुआयना किया है तो आज तुम ही हमें लीड करोगे। और क्या सर? नहीं मरने देंगे। सर सर हमारे प्लान के तहत प्रकाश सर, तुम इस व्हाइट इंडिका कार में बैठकर इसी रास्ते पर आगे चलोगे। कहीं ना कहीं इसी इलाके में वो सीरियल किलर तुम्हारी कार को जरूर रोकेगा। सर हम, लेकिन घबराओ मत, हम बस तुमसे 5 मिनट की दूरी पर ही रहेंगे। ठीक है सर, लेकिन आप लोग टाइम से आ जाइएगा वरना हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे प्रकाश, हम तुझे इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे। प्रकाश सर, तुम कार में बैठो। ठीक है सर। हाँ पानी। सर, टायर पंचर हो गया। ओह नो। जय, टायर चेंज करो। सर, ओह सर, सर ये टायर भी पंचर है। अरे यार क्या करते हो तुम लोग? पंचर था तो ठीक करना चाहिए था ना। अब कैसे जाएंगे हम लोग? पता नहीं प्रकाश के साथ वहां क्या हो रहा होगा। प्रकाश तो बहुत आगे निकल गया होगा। सर, इस वक्त लिफ्ट मिलना भी मुश्किल है। हाँ हाँ वही तो।
गाड़ी को रोको, स्टॉप द कार। स्टॉप स्टॉप, रुकिए 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 रुकिए। हम लोग स्पेशल क्राइम ब्रांच से हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई। एक अपराधी को पकड़ना है, लिफ्ट चाहिए। ठीक है बैठिए। पकड़ो से, पकड़ो। क्यों बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे थे? हमारे 12 साल का बेटा का गुनाह के ले रहे। ओकरा कार वाले बुधवार रात के ही रौदले रहे। हमरा मालूम बा कि केकर कार हमारे बेटा के मौत का घाट उतरले रहे। हम न्याय पावे खातिर पुलिस और कानून के दरवाजा खटखटौनी, और हमके न्याय ना मिलल। वो पैसा देके हर जगह छूट गई। तब से हम ठान लेनी कि हर इंडिका वालन के हम छोड़ब ना। हर इंडिका कार वालन से हम बदला ले। तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो तुम बौखला कर लोगों की हत्या कर रहे हो? कभी तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कोई माँ विलाप कर रही होगी, कहीं कोई बेटा अनाथ हो रहा होगा? अपना घर उजड़ जाने पर दूसरों का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। जय, तो गिरफ्तार करो इसे। हमें बदले की भावना से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे।